हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12वीं हिंदी का पाठ 3 जो तुलसीदास जी का है। अब देखिए, पाठ 3 जो पद है, पद पाठ 2 भी था, वो भी क्या था? पद। लेकिन वो किनका था? याद है ना? सूरदास जी का है। तो इसलिए याद रखिएगा, पद जो है 2 को है, पाठ 2 भी है, पाठ 3 भी है, और ये पद किनका है? तुलसीदास जी का है। इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय और अर्थ हम लोग समझेंगे। लेखक परिचय और अर्थ। देखिए, लेखक के बारे में कुछ समझा जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बता दे बाबू, उनके जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 ईस्वी। अब बात हुआ जन्म स्थान कहाँ है? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है जन्म स्थान। एक में डाल दिए बाबू, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1623 ईस्वी में। निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए ध्यान पूर्वक, अधिकतम टाइम वो कहाँ रहे हैं बाबू? हमेशा काशी में, लगभग 15 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 15 वर्ष तक वहीं पर रहे, और वहीं पर वेद, वेदांत, बहुत सारा काव्य का वो पढ़ाई किए, और जाकर के महान व्यक्ति रहे। कितने वर्ष तक काशी में रहे थे बाबू? 15 वर्ष तक। अब देखिए, इनका मूल नाम क्या था? अभी हम बताए थे तुलसीदास जी का मूल नाम बताए बाबू। तो ये ऐसे महान व्यक्ति थे कि जैसे ही जन्म हुआ, सभी बच्चे क्या करते हैं? रोते हुए जन्म लेते हैं। जैसे इनका जन्म हुआ ना, तो राम के नाम बोले थे वो। क्या बोले थे बाबू? राम के नाम। इसलिए इनका नाम था, बचपन से ही मूल नाम था राम बोला, बाद में क्या हो गए? उनका नाम तुलसीदास उनका नाम पड़ा। आगे देखिए, माता पिता का नाम क्या था? माता और पिता का नाम तो हुलसी और आत्मा राम दुबे। इसमें मूल नाम का था राम बोला दुबे। माता का नाम क्या था? हुलसी। और पिता का नाम क्या था? आत्मा राम दुबे। देखिए, इनका लक इतना खराब था ना कि मत कहिए। जैसे ही ये जन्म लिया ना, तो 4 दिन में इनका माता पिता और दोनों का देहांत हो गया। कितने दिन में? 4 दिन के थे तभी। समझिए कितना कष्टमय जीवन बीता होगा इनका। 4 दिन के थे ना, तभी इनके माता और पिता दोनों आदमी का निधन हुआ। तब एक उनके घर की दासी थी चुनिया, वही दासिका की थी इनको पाल पोस करके बड़ा की थी। देखिए, क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि इनके माता का नाम क्या था? हुलसी। और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। लेकिन कौन है जो इनको पाला था? कौन है यह दासी के नाम बताइए जो इनको पाली थी? तो चुनिया नाम की दासी थी। कौन बाबू? चुनिया नाम की। पत्नी के नाम देखिए, पत्नी का नाम था रत्नावली। कौन? रत्नावली। और देखिए, जितना भी इनका लगभग रचना है, कृतियां है, जैसे कवितावली, वली, दोहावली, और आपका गीतावली, कृष्ण गीतावली या श्री कृष्ण गीतावली, सभी में गीतावली है। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। देखिए, इनका जैसे ही शादी हुआ ना, तो एक बार ऐसे था कि ना कि वो आई थी कहीं मंदिर में, तो हुलसी, कौन सा नदी था जो रात के समय था, वो नदी पार करके चले गए थे मिलने के लिए। अपने भाई के साथ आई थी कहीं मंदिर में, तो वहां पर ये मिलने के लिए जैसे ही सुने, रात में ही चल गए नदी पार करके मिलने के लिए। कितना प्रेम था अपने पत्नी से। लेकिन वो जाते ही क्या हुआ? बहुत डांटी, बहुत ही फटकारी, इतना डांटी कि मत कहिए कि आप क्यों आ गए, शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है। उसके बाद से ये क्या हो गए? बैराग हो गए। क्या हो गए बाबू? वैराग। वैराग्य जीवन का यापन किया। कौन सा जीवन बाबू? वैराग जीवन। मतलब वो गृह से जीवन होता है, जो गृह जीवन, तो गृह जीवन अपना छोड़ दिए, गृह से जीवन छोड़ दिए। पत्नी के डांटने और फटकारने के चलते वो हमेशा के लिए छोड़ दिए। तो इसलिए कभी कभी किसी व्यक्ति को इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा के लिए वो बदल जाए। तो ये पत्नी उनकी डांटी थी ना, रत्नावली, तब से ये बदल गए और बैराग जीवन अपना लिए, और यहाँ घर और छोड़ करके चले गए काशी में। और काशी में हमेशा लगभग वहीं पे अपना बिताए जीवन, लगभग 15 वर्ष।
दीक्षा गुरु कौन थे? नर हरिदास। शिक्षा गुरु शेष सनातन। तो देखिए सबसे पहले हम समझा दे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु है क्या, ये दोनों बातें, क्योंकि अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, भले याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो शिक्षा गुरु कौन थे बाबू? शेषनाथ। दीक्षा गुरु कौन थे? नर हरिदास। दीक्षा और शिक्षा में क्या अंतर है? तो देखिए शिक्षा हम ये बता दे बाबू, किताबी ज्ञान, आचरण, शिष्टाचार या अच्छी अच्छी बातें मोटिवेट करना, जो सीखते हैं उसको शिक्षा कहते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको कोई और पढ़ाया है, ज्ञान देता है कि ये करिए वो करिए, ऐसे रहना चाहिए, अनुशासन बनाना चाहिए, ये सब शिक्षा। लेकिन दीक्षा क्या होता है? ये ऐसा मतलब ज्ञान जिसमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए बताया जाता है कि आपका असली जीवन कहाँ है, तो भक्ति के मार्ग पर चलिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो उनको जो भक्ति के मार्ग पर ले गए, वेद पुराण वेदांत जितना का ज्ञान दिए बाबू, वो कौन थे? नर हरिदास। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। कृतियां देखिए, कृतियां सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महान कृतियां था इनका रामचरित मानस। रामचरित मानस, रामचरित मानस बाबू 2 वर्ष कितना दिन लगभग लगा था? 7 माह 6 दिन लगा था लगभग, याद नहीं आ रहा बाबू। तो लगभग 2 वर्ष प्लस लगा था लिखने में उनको। कितना साल बाबू? 2 वर्ष 7 माह या कुछ है इतना दिन लगा था। और ये अवधी भाषा में लिखे थे। किसमें? अवधी भाषा में। पूछता बाबू कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में। इनका 2 महान कृतियां था, एक रामचरितमानस, तो दूसरा है बाबू विनय पत्रिका। कौन? विनय पत्रिका बहुत ही महान है। ये दोनों हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। उसके बाद देख सकते हैं गीतावली, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगलम मंगल, जानकी मंगल, राम लाल नाछू, श्री कृष्ण गीतावली। हम अभी के बाद बोले थे बाबू वली वली लगभग इनका ही है, रत्नावली। तो ये सब है। और एक और बात सुनिए, ये 2 भाषा में लिखते थे, एक ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा, दूसरा कौन भाषा? तो अवधी भाषा। तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबंध। प्रबंध मतलब हुआ कि लंबा लंबा कहानी के रूप में, और एक होता है गीताव्य। गीताव्य, गीताव्य मैंने होता है गीत के रूप में, जैसे कविता लिखा जाता है वो गीत के रूप में। तो गीत के रूप में जो लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, और लंबा लंबा जो लिखे हैं, प्रबंध लिखे हैं, वो आपका अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। किसमें? अवधी भाषा में है। तो देख सकते बाबू रामचरितमानस कितना महान है, पूरे राम जी के जीवन के बारे में लिख दिए, कहाँ से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। और याद रखिएगा इनका मूल नाम क्या था? राम बोला। बचपन में इनका लक्षण दिखाई दे दिया था कि राम के भक्त हैं और राम के ही भक्त रहेंगे, और जानते थे कि वो राम के भक्त रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ये इनका था पूरा परिचय। ऐसे तो बहुत सारा और है बुक में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इतना अगर बात याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थ, जिसका अर्थ क्या कहता है। अब हम लोग पद 1 देखते हैं। क्या बाबू? पद 1। पद 1 देखिए क्या कह रहा है बाबू। आपको बता चुके हैं बाबू कि ये सूरदास जी का पद है। ये पद आपका 2 है, पहला पद और दूसरा पद। दूसरा पद, पहला पद में सूरदास सीता माँ से कहते हैं। किससे बाबू? सीता माँ से। क्या कहते हैं? विनती करते हैं कि, इतना समझिए, सीता माँ से वो विनती करते हैं। और दूसरा पद में राम जी से विनती करते हैं। 2 पद है, पहले में सीता माँ से, दूसरा में किनसे? राम जी से विनती करती है। तो देखिए पहला पद क्या कर रहा है? तो पहला पद तुलसीदास जी किसे कहते हैं बाबू? सीता माँ से। कबहू को अम्ब अवसर पाई, अगर, कबहू को माने कभी, अवसर
अम माने होता है माँ। अब क्वेश्चन पूछ दे कि सूरदास माँ किसको बोलते हैं, तो सीता माँ को, सीता जी को सीधे माँ कहते हैं। अवसर पाई हे सीता माँ, अगर कभी आपको अवसर मिले, अवसर पा करके मेरियो सुधी धाई कछु करुण कथा चलाई। अगर आपको कभी अवसर मिलेगा तो मेरी सुधी, सुधी यानी आपका दुख दय, मेरा पूरा दिन ढाई भी कछु करुण कथा चलाई। अगर आपको है वहां अवसर मिलेगा तो मेरे बारे में राम जी को कथा चला करके, कुछ कथा चला करके मेरे बारे में आप कह दीजिएगा कि हे राम जी आपका एक भक्त है। मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि कुछ मांगना चाह रहे हैं राम जी से, लेकिन डायरेक्ट राम जी से ना करके पहले सीता जी से कहते हैं कि हे सीता माँ। क्यों कहते समझ रहे बाबू, कि जैसे कोई पुरुष है व्यक्ति कब कैसा मूड रहता है मालूम नहीं चलता है, लेकिन जानते हैं कि इनका मूड कौन जानता है अच्छा तरह से, तो सीता माँ। तो सीता माँ से वो कहते हैं कि हे माँ अगर आपको कभी अवसर मिले, उचित समय मिले, तो मेरे बारे में कुछ कथा करुण कह करके चला दीजिएगा, मेरे बारे में कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई। करे कि दीन मने बाबू हम गरीब है, क्या है, गरीब है, सब अंगहीन और कोई भी अंग मेरा काम नहीं कर रहा है। आगे कह रहे हैं छीन है मतलब कमजोर है, दुर्लभ है, मलिन है, मैं गंदा व्यक्ति हूँ। गंदा कहने का मतलब देखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरी झुर्रियां पड़ गई है, मेरे चाम झूल गए हैं, मैं मलिन हूँ, गंदा व्यक्ति हूँ, अधि अधाई घोर पापी व्यक्ति हूँ। क्या हूँ, घोर पापी। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति से आपको सिफारिश करना हो ना, तो सबसे पहले कहते हैं हे सर थोड़ा कर दीजिए ना, हम बहुत गरीब है, ये हुए हैं, लेकिन वास्तव में क्या है बात अलग है। लेकिन जब तक आप मोह माया से अगर प्यार से नहीं गए किसी से तो काम नहीं करेगा। अब एटीट्यूड में जाइए हम है, हमको हेल्प कीजिए, तो कुछ होगा। आपको तो आराम से बोलना है, आपको अगर काम चलाना है तो आराम से तो बोलना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इसका कौन दिन है, तो कौन है बाबू, तुलसीदास, टीडी, तुलसीदास को हम लोग टीडी कहेंगे। किसका सब अंगहीन है, तो तुलसीदास का। कौन छीन है, कौन मलिन है, कौन अधि अधाई है, तो तुलसीदास। ये कहना चाह रहे हैं कि हे माँ अगर अवसर मिलेगा हमको आपको तो मेरे बारे में कुछ करुण कथा चला करके कह दीजिएगा कि गरीब है, अंगहीन है, छीन है, मलिन है, अधि अधाई यानी घोर पापी है। जैसे ही आप कहिएगा नाम ले भरे उदर, और कह दीजिएगा कि उन्हीं का नाम लेकर के हम उदर भरते हैं। उदर यानी कची पेट, उदर माने क्या होता है बाबू, पेट। उदर का मतलब होता है पेट, यानी उन्हीं का नाम लेकर के हम पेट भरते हैं। कौन, कहते हैं कि हम क्या करते हैं, कथा कहते हैं, कहानी कहते हैं, बीच में जा करके तो लोग सुनते हैं, अगर अच्छा लगता है तो कुछ हम लोग को देते हैं, खाना वाना जा करके हम शाम को खाते हैं। उनका पेट हम जो भरते हैं ना, किनका नाम लेकर के, किनका नाम लेकर के, राम जी के नाम लेकर के हम अपना पेट भरते हैं। एक प्रभु दासी दास कहाई, हम जो है ना प्रभु के दासी के दास हैं। मतलब प्रभु के दासी कौन है, तो सीता माँ, और सीता माँ के दास कौन है, तो टीडी। टीडी यानी कहने का मतलब कौन, तुलसीदास। कौन, तुलसीदास। एक प्रभु दासी दास का है, हम जो है ना आपके दासी का दास है। डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन कहने का मतलब एक बात समझिए बाबू, बड़े व्यक्ति का अगर आपको दोस्ती होगा ना तो जल्दी काम नहीं होगा, क्योंकि वो जानता ही आपका दोस्त है, फोन कीजिएगा तो नहीं उठाएगा। लेकिन बड़े व्यक्ति के संपर्क में एक व्यक्ति हो आपका, तो उससे ज्यादा चांस है कि काम हो जाए। आप नहीं समझे, कोई व्यक्ति से काम कराना है ना तो डायरेक्ट नंबर लीजिएगा ना तो जल्दी उठाएगा नहीं, लेकिन उसके पास वाला जो फेवरेट आदमी है ना उसके पास कॉल कीजिएगा ना तो उसका बात जल्दी सुनेगा, आपका बात नहीं सुनेगा। तो डायरेक्ट ना कह करे, क्या कहते हैं, सीता माँ से कहते हैं कि हे सीता माँ आपको कभी अच्छा अवसर मिलेगा ना तो मेरे बारे में बता दीजिएगा। किनको, राम जी के।
अगला लाइन कहते हैं बाबू, बुझिए सो है कौन। अगर वो पूछते हैं कि वह कौन है, बुझिए माने पूछिए, अगर पूछेंगे कि वो कौन है तो कहीं भी नाम दशा जनाई, और आप कह दीजिएगा, नाम भी बता दीजिएगा, साथ ही नाम के साथ साथ दशा भी जना दीजिएगा, ताकि वो हमसे मोहित होकर के मेरा काम कर देंगे, दया कर देंगे हमको। सुन्नत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जैसे ही राम कृपालु मेरी बात को सुनेंगे ना, तो मेरा बिगड़ा हुआ सब काम बन जाएगा। देखिए फिर से, सुन्नत राम कृपालु, राम जी क्या है, कृपालु है। जैसे ही सुनेंगे, हम जानते हैं कि ना हो नहीं सकता है कि वो जैसे उनके कान में पहुंचे मेरे बात या किसी की बात, जरूर वो सुनते हैं सबका बात। जैसे ही सुनेंगे, मेरी बिगड़ियो बन जाई, माने अगर मेरा काम जो बिगड़ा हुआ है ना, सब बन जाएगा। जानकी जग जननी, जग जननी जग की किए बचन सहाई। जानकी माने कौन सी, सीता माँ के पिता का नाम क्या था बाबू, राजा जनक। तो जानकी किनको कहा जा रहा है, तो जानकी सीता माँ को। जानकी जग जननी, हे सीता माँ, आप तो जग के जननी हैं, जग के माता है, पूरे संसार की माता आप ही हैं। आप अपने बेटे का बात तो जरूर सुनिएगा। जन जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाई, और इस वचन को मेरे जरूर कहिएगा, हम पर दया कीजिए। आप दया करके कह दीजिएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुण गुण गाई, यानी कहना चाह रहे हैं तर जाएंगे तुलसीदास, भव माने संसार से, तरह तुलसीदास संसार से, भव से, तब नाथ गुण गुण गाई। नाथ गुण गाई, गुण गुण गाई है, यानी तब जा करके पूरा जो है ना मेरा गुणगान हो जाएगा, और मैं संसार से, भव सागर से पार हो जाऊंगा। जैसे ही वो मेरे बारे में सुनेंगे, जरूर मेरा मदद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये था उनका, तुलसीदास जी का पहला पद था। समझ रहा बाबू। ये देखिए क्या करे बाबू, देखिए ज्यादातर बाबू जितना भी है ना पुराने वेद ग्रंथ, उसमें कहा जाता है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना हो, देखिए मौत दो प्रकार के होता है, एक होता है इच्छा की पूर्ति करके। बहुत सारे ग्रंथ में लिखा है, जितना भी धर्म है, कुछ धर्म में ऐसे कहता है कि इच्छा कम रखिएगा ना तो मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाएगा, ज्यादा इच्छा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जब तक बड़ा इच्छा नहीं पालेंगे तब तक छोटा इच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ वेद ग्रंथ कुछ कहते हैं कि इच्छा जिनके पास कम होता है, इच्छा की पूर्ति जल्दी होता है, और जिसका इच्छा पूर्ति हो जाए और तब उसका मौत आए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होता है। और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा तो भव सागर से, संसार से वो मुक्ति हो जाएगा। मतलब अगर आप इच्छा कोई पाल लिए, अगर आप पूरा नहीं किए तो दोबारा जन्म ले करके उस इच्छा को पूर्ति करके जाना पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा बुक मिलता है कि हम दोबारा धरती पर जन्म लेना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। जैसे गौतम बुद्ध भी बोल दिए, बहुत सारे हैं जो बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। चलिए इस बात को हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो संसार में है ना, उसमें हम भव सागर से पार हो जाएंगे अगर आप मेरी बातों को सुन लेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पद। अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद में देखिए क्या लिखते हैं, तो आपको बता चुके हैं कि दूसरा पद किससे विनती करते हैं जी, सूरदास जी, सॉरी तुलसीदास दूसरा पद में किससे विनती करते हैं, तो आप जानते हैं राम जी से, डायरेक्ट राम जी से विनती करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, द्वार हो भोर ही को आजू, आज मैं भोर ही से आपके द्वार पर आ गया हूँ। द्वार माने द्वार माने गेट, और हो माने है, भोर माने पूरा सुबह का बात कर रहे हैं, ही ओ आजू माने आज, आज हम भोर से ही आपके द्वार पर आ गए हैं।
और देखिए क्या कर रहे हैं, रटत रिरिहा आरी और न, रट रहे हैं, बार बार रट रहे हैं, रटना समझ रहे हैं, बार बार एक ही बात को बोलना, रट रहे हैं, रिहा रहे हैं, इन गिलगिला रहे हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, और न, अब मेरा गला जो है ना बैठ गया है और हम नहीं बोल सकते हैं, इतना रट लिए हैं। कौर ही ते काजू, यानी छोटा सा भोजन के रूप में अपना भक्ति दे दीजिए। मैंने कह रहे हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखे, छोटा सा कौर के रूप में हमको भोजन रूप की भक्ति चाहिए। हमको भोजन नहीं चाहिए, छोटा सा मैंने कौर थोड़ा सा चाहिए, भक्ति रूपी कौर, छोटा सा कौर चाहिए, भोजन का नहीं भक्ति का। कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभांति कुसाधु, कली माने कलयुग, कलयुग, कलयुग जो अभी चल रहा है, कराल दुकाल दारुण कर रहे हैं, कलयुग जो है ना, कलयुग में है ना बड़ी भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल। क्या पड़ा हुआ बाबू? भयानक अकाल पड़ा हुआ है। सब कुभांति कुसाजू, सब के सब कुछ भी कुशल में नहीं है, सब बिखरा हुआ है, सब इधर उधर हो गया है। किसमें? कलयुग में। नीच जन, मैं नीच जन हूं, नीच व्यक्ति हूं, लेकिन ऊंच मन, मेरा ऊंच जो है मन जो है ऊंच है। जैसी कोड़ में की खाजू, मैं जो है नीच व्यक्ति हूँ, बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना ऊंच है। जैसे कोड़ में की खाजू, कोड़ जानते हैं ना, कोड़ पहले बहुत होता था कि जगह जगह पर बड़ा बड़ा सा फोड़ा होता था, घाव हो जाता था, उसमें कोई खाजू हो जाए, दाग खुजली, माने एक तो घाव हुए ऊपर में खुजली आ जाए, इतना खतरनाक की मत कहिए। कभी भी कोड़ में खाजू नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत ही भयानक हो जाता है, वैसा भयानक पड़ा हुआ है। वैसा मैं नीच व्यक्ति हूँ, ऊंच व्यक्ति सोच रहा हूँ। हमको सोचना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन सोच रहा हूँ जैसे कि कोड़ में खाजू होता है वैसा। हरि में सदैव बुझियो जाई साधु समाज, जैसे ही मैं समझा, हरि यह जैसे ही मेरा हृदय के मेरा मन में आया ये बात, जैसे ही मैं समझा, क्या किया? साधु समाज के पास गया। फिर समझिए, हरि यह मैं सदैव बुझियो जाई साधु समाज, जैसे ही समझा इस सभी बात को, तो मैं साधु समाज के पास गया ताकि कुछ राय ले कि इसका रास्ता क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इतना भयंकर कलयुग को, इतना भयंकर अकाल जो पड़ा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं है, इसको कैसे दूर किया जाए। मुहसू को हूँ, मुझसे सब कहते हैं, कतहु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूर कर दे। हमसे सब कोई कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूर कर दे। तीन कहियो कौशल राजू, सब व्यक्ति एक ही बोले कि तीनों लोक में बस एक आदमी है, कौन? कौशल राज। देखिए कौशल राजू वाक्य बनाया गया इस तरह से। कौशल राज किसको कहा गया है? कह देगा कौशल राज किसको कहा गया है? तो कौशल राज कहा गया बाबू राम जी को। किनको? श्री राम जी को कौशल राज कहा गया है। कौशल राज कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तीनों लोकों में जिसको दूर कर दे, तो केवल कौन है? एकमात्र है तो कोई राम जी हैं। आगे कहते हैं, दीनता दारिद लिहायो को कृपा बानी बाजू, सॉरी एक बार और, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। कह रहे हैं कि दीनता, मैं दिन में गरीबी हूँ, दरिद्रता में बहुत ही, अब समझ सकते हैं कि नीच वाला व्यक्ति वाला, दरिद्र हूँ, दरिद्र व्यक्ति हूँ, दलय को कृपा भाजी, और ऐसे व्यक्ति को आप कृपा तो कर दीजिए, अब तो कृपा कर दीजिए, हमको भक्ति दे दीजिए, थोड़ा सा अपना दया हम पर बना दीजिए, ताकि मेरा जीवन रूपी जो है ना
भव सागर को पार कर जाए। कह रहे हैं आगे, दानी दशरथ राय के तू बनाई सिर ताजू। कह रहे हैं हे दानी व्यक्ति जो दशरथ राय के हैं। तो जानते हैं राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राजा दशरथ। वही दशरथ की बात कर रहे हैं। दानी दशरथ राय के यानी यहाँ पे पुत्र हो गया। हे दशरथ के पुत्र राम जी, तू बनाई ते सिर ताजू, आप मेरे सिर पर जो है ना अपना हाथ रख करके ताज बन करके मेरे बन रही है। ये बड़ी गर्मी हो रहा है बाबू, क्या कहिएगा। सिर पर ताज बनकर रही है हमारे सिर पर, ताकि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाए और हम जीवन को आराम से सुखमय रूप से काट लें, अपना जो है ना आशीर्वाद बनाए रखें। आगे कह रहा है, जन को भूखो भिखारी हो, गरीबी निवाजू। जन को कह रहे हैं बाबू कि मैं व्यक्ति हूँ, माने वो भी व्यक्ति जो भूखे हैं, भिखारी हैं, वो सबको गरीबी से दूर कर दे आप बाबू। बाबू कह रहे हैं कि हे राम जी, आप सबको दूर कर दीजिए, गरीब को, भिखारी को, सभी लोग को, गरीबी को दूर कर दीजिए, अपना कृपा सब पर बना दीजिए। साथ ही कह रहे हैं, पेट भरी तुलसी ही जेनवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कह रहे हैं कि हम मेरा पेट भर दीजिए। कौन कर रहे हैं? तुलसी जी कहते हैं, जिनवाइत भक्ति सुधा सुनाजू। कह रहे हैं कि अपने भक्ति से, अपने छोटा सा भक्ति से मेरा पेट को भर दीजिए। अब तो अपना भक्ति दे दीजिए। आप पर, आपके द्वार पर मैं भोर से ही बैठा हुआ हूँ, रट रहा हूँ, रिया रहा हूँ, लीला रहा हूँ। छोटा सा हमको भक्ति का भोजन निवाला दे दीजिए। भोजन नहीं मांग रहे हैं, भक्ति का छोटा सा निवाला भोजन के रूप में दे दीजिए, ताकि मैं अपना पेट भर लूं और अपना जीवन काट लूं, बिना ही कुछ गलती हमेशा जीवन खत्म कर दूं और मैं भवसागर से पार कर जाए। ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी। तो आप समझ चुके हैं बाबू कि पाठ 3 जो तुलसीदास जी का है हम लोग का खत्म हो चुका है। मात्र 2 पद था, दोनों के दोनों पद खत्म हो गया। भले थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ, लेकिन बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए तो अगला वीडियो देखिए, लेकिन इसको पूरा जरूर देखिएगा, तभी उसको देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। और एक और बात बता दे बाबू, यह जो है पद कहाँ से लिया गया है? तो विनय पत्रिका से लिया गया। कहाँ से? विनय पत्रिका से। आपको बता चुके हैं 2 फेमस उनका कृतियां था, एक रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका। ये दोनों के दोनों पद विनय पत्रिका से लिया गया है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, आपको बता चुके हैं, यानी समझ चुके हैं कि ये कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था बाबू? अवधी में बताया था आपको, अवधी में लिखा गया है रामचरितमानस। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन क्वेश्चन आंसर जरूर देखिएगा, एक लाइन भी आपको कोई, सिर्फ क्वेश्चन देख करके आंसर पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर देखने के लिए तो यहाँ पे जो वीडियो है उसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।